तो सबसे पहले हम कहाँ मिले थे, ये सारी चीजें, और सबसे पहले बात कहाँ हुई थी, क्या हुई थी, सारी चीजें बताऊंगी आप लोगों के साथ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी नीचे आ गई थी और ये भी अपने स्कूल चले गई। तो फिर उसके बाद तो कोई बात वगैरह होती नहीं, मतलब ये थॉट था ही नहीं कि ऐसा कभी कुछ होगा, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं थी माइंड में। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में झिंकवाड़ ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मुझे ना वीडियो स्टार्ट करने से ही पहले ना थोड़ी सी हंसी आने लगी, क्योंकि आप लोगों के इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट भाई साहब पूछो मत। इंस्टाग्राम पे अलग और मैसेज कर करके कमेंट्स में अलग, लव स्टोरी ब्लॉग बनाओ, लव स्टोरी ब्लॉग बनाओ। पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि टाइम भी कुछ ज़्यादा, मतलब टाइम थोड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो इतनी ज्यादा चीजें, पुरानी चीजें याद, तो आज के लोगों को कल की डेट की याद नहीं रहती है। तो वो तो बहुत टाइम पुराना हो गया। तो आप लोगों के इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि दीदी लव स्टोरी ब्लॉग बनाओ, कब बना रहे हो, कब बना रहे हो। तो मतलब आप लोग सुनना चाहते हो, इसका मतलब है ना। तो मैंने सोचा चलो यार, आप लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही तो चलो मैं बना ही लेती हूँ। और बोलना क्या है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, पर जितना भी याद होगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट बनाए रखना और मेरा कॉन्फिडेंस डाउन मत होने देना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है और थोड़ी नर्वस भी हो रही हूँ। सच में कह रही हूँ, मैं थोड़ा, मतलब वो ऐसा हो रहा है कि यार कैसे बोलूँ। तो दोस्तों लव स्टोरी ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग चीज तो है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ना कि क्या हुआ कि मैं, मतलब पहले स्कूल बाहर ही पढ़ती थी पहले, मतलब जब से, मतलब छोटे से 8th के बाद मैंने ना स्कूल बाहर ही पढ़ा है। तो आज मैं ना झिंकवाड़ जी को भी बड़े मुश्किल से राजी करके यहाँ पे बैठी हूँ, बड़े मुश्किल से इनको भी बैठाया है। मैंने कहा चलो, जबरदस्ती, सच में जबरदस्ती। कह रहे नहीं मेरे को शर्म आ रही। मैंने कहा किस बात की शर्म आ रही, मतलब बोलना ही तो है यार, मतलब अपनी चीजें, जब हम ब्लॉग बना रहे हो, लोगों को अपनी चीजें शेयर कर रहे हो, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना लोगों को। लोग इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार दिखाते हैं हमको, है ना। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं अपनी लव स्टोरी ब्लॉग। थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी मैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितना भी हो सके आप लोग अगर देखना चाहते तो। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि दीदी बनाओ, कब बना रहे हो। तो मैंने सोचा चलो यार आज तो बना ही देती हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे पास ब्लॉग भी नहीं है। तो मैं आज चलो लव स्टोरी ब्लॉग बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम कहाँ मिले थे, ये सारी चीजें, और सबसे पहले बात कहाँ हुई थी, क्या हुई थी, सारी चीजें बताऊंगी आप लोगों के साथ। तो हम क्या हो रही थी, जो परसों शिवरात्रि आने वाली है, तो इसी टाइम का मैंने कहा चलो यार शिवरात्रि आने वाली, तो इसी टाइम पे हमारी जो मुलाकात हुई थी, इसी टाइम पे हुई थी। क्योंकि शिवरात्रि में हम गए थे, आप लोगों को पता होगा बिरई मंदिर है जहाँ पे शिवालय है, तो वहां पे हम गए हुए थे। मतलब मैं भी गई थी और मेरे फ्रेंड लोग भी गए थे, और भाभी भी, इनके कोई रिलेटिव भी गए हुए थे। तो ये भी जा रखे होंगे अपनी तरफ से वहां पे। तो हम भी जा रखे थे उधर, दीदी लोग, सारे लोग जा रखे थे वहां पे मंदिर में। तो ऐसे होते नहीं है कि भाई हाँ, मतलब जैसे मंदिर में चले गए तो साथ में कौन आ रखे, ये सारी चीजें। तो ऐसे ऐसे करके वो आपस में बात कर रहे थे। तो इनके आपके रिलेटिव भी थे ना वहाँ पे। उन्हीं के साथ तो मंदिर गए थे हम। हाँ, पूजा में गए थे मंदिर में, शायद ना बिरई मंदिर, वहाँ पे शिवालय का मंदिर है। तो वहाँ पे ऐसी थोड़ी बहुत, मतलब ऐसी होता नहीं कि हेलो, मतलब ऐसी हेलो हाई, तो कि ये क्या होना, पर ऐसी थोड़ी बहुत बात हुई थी। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये टीचिंग में है, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं था पता। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वहां पे थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाद प्रसाद वगैरह खाया, उसके बाद हम आ गए थे घर। ठीक है, ये भी चले होंगे, हम भी चले गए थे घर। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो स्कूल पढ़ती थी उस टाइम, और इसके बाद क्या हुआ कि छुट्टी पड़ी तो मुझे जाना पड़ा गांव। मतलब छुट्टियों में होता ही नहीं कि गांव जाने का इतना क्रेज रहता है छुट्टियों में कि हाँ भाई कब जाएंगे अपने घर। तो ऐसा था कि भाई मुझे गाँव जाना है, और मैं गाँव गई। और जैसे, मतलब जैसे आज तो मैं गाँव गई, ठीक है, तो उसके दूसरे दिन मतलब शाम को पहुंची मैं। उस टाइम हमारे यहाँ पे रोड नहीं थी, अब तो रोड चले गई है। पहले तो पैदल जाना पड़ता था, बहुत ज्यादा पैदल जाना पड़ता था। तो अब तो रोड चलेगी, तो उतनी ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो उस टाइम क्या हुआ कि मतलब शाम को पहुंचते थक थुक के, तो फिर दूसरे दिन सुबह, तो दिन में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जितने भी गांव के लोग रहते हैं ना, सब उधर ही आते हैं बैठने के लिए। वहां पे एक ऐसा है चौकी टाइप का, तो दुकान जो भी चीजें होती है ना, सारी उधर ही रहती है। तो सारे लोग इधर ही आते हैं बैठने के लिए। तो जो भी कर्मचारी वगैरह वहां पे जॉब वगैरह करते हैं ना, तो वो सारे लोग आते हैं वहां पे बैठने। तो साफ पता चल जाता है हाँ भाई कौन है, क्या है, सारी चीजें। तो मैंने एकदम से इनको देखा, मैंने कि
यार इनको तो मैंने पहले कहीं देखा हुआ है, तो इन्होंने भी मुझे देखा होगा कि हाँ भाई इनसे तो मैंने बात करी हुई है पहले। तो मैंने कहा यार आप यहाँ पे, इन्होंने मुझे बोला आप यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ तो मेरा घर है भाई। तो इन्होंने बोला अच्छा मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। मैंने कहा किस में जॉब करते हो? तो फिर इन्होंने कहा कि मैं टीचिंग में जॉब करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो फिर ऐसी थोड़ी बहुत वहां पे बात हुई। मैंने कहा चलो चाय पीने चला, होता नहीं है कि भाई चलो चाय पीने चलो। इन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। तो फिर ये हमारे घर पे चाय पीने आए थे ना, फिर चाय पीने आए, थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी, उसके बाद थोड़े बैठे घर वालों के साथ, ऐसी बात वगैरह हुई। और उसके बाद आप लोग चले गए थे, शायद 2-3 टीचर थे ना साथ में, तो फिर चले गए थे। उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं नीचे आ गई थी दोस्तों। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी नीचे आ गई थी और ये भी अपने स्कूल चले गई। तो फिर उसके बाद तो कोई बात वगैरह होती नहीं, मतलब ये थॉट था ही नहीं कि ऐसा कभी कुछ होगा। ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं थी माइंड में कि भाई, पर जो होना होता है वो तो भगवान ही मालिक होता है ना, जो ऊपर लिखा होता है वो किस्मत में जो चीजें ना। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि हमारे बीच ऐसा कभी कुछ होगा, शादी तक पहुंच जाएगी बात। तो एक दिन मैं आ रखी थी मम्मी को लेके हॉस्पिटल, और उसके दिन हमको जाना था ऊपर, मतलब गांव जाना था। और क्या हुआ कि चमोली में ये मिल गए हमको भाई साहब जी। तो चमोली में इन्होंने बोला कि मुझे भी जाना है अपनी ड्यूटी पे, तो चलो साथ में ही चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है यार, थोड़ा साथ ही मिल गए तो अच्छा ही लगता है ना। फिर हम गाड़ी में भी साथ में गए थे ना, बस में गए थे शायद, मेरे को याद है बस में गए थे। वैसे आज तक मैं बस में कभी बैठी नहीं हूँ, उसी टाइम बैठी थी। और मेरे को बस में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उस टाइम गई थी मम्मी, मैं और ये। और क्योंकि उस टाइम क्या हुआ ना कि हमारा जो रास्ता, मैं बोल नहीं रही हूँ, रोड नहीं थी वहां पे, तो पूरा पैदल वाला रास्ता था। तो पूरे रास्ते भर ऐसी बात करते 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 गए है ना पूरे। और भी लोग थे पर सारे लोग गए, मतलब ऐसे बात करते करते। तो मेरे को ठीक ही लगा, अच्छा लगे बात करने में, मतलब अच्छा लगा बात करने में। तो ऐसी बात करके तो थोड़ा मतलब अच्छी तरह से जान पहचान हो गई थी थोड़ी बहुत, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो नीचे आ गई थी। तो आपने मेरा नंबर किससे लिया? नंबर ऐसे ही मिल गया था नंबर। हाँ, तो तुम्हारे इन्होंने घर से- मेरा घर नंबर, से, हाँ, सामान दिया था हमारे घर से ना। हाँ मेरे घर से घर वालों ने इनके पास सामान दिया था कुछ। तो नंबर भी दिया होगा कि भाई इसको, जैसे स्कूल रहते तो करते नहीं गांव के बच्चे, मतलब गांव के करते ही है कि भाई ये सामान वहां पहुंचा देना, ये सामान वहां पहुंचा देना। तो जब ये नीचे आ रहे होंगे तो मम्मी लोगों ने इनके पास कुछ सामान दिया कि भाई उसको दे देना। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर इन्होंने नंबर लिया था। फिर ऐसी थोड़ी थोड़ी बात होने लगी, मतलब छोटी मोटी ऐसी, हाँ हो ऐसे करके। तो फिर ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी बात होने लगी। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बात होती गई। फिर क्या हुआ? फिर कुछ हाँ धीरे धीरे बात होने लगी है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने, मतलब हो गया था 1 साल, मतलब 1 साल नहीं हुआ था, 1-1.5 साल ऐसी थोड़ी बहुत बात हुई। फिर मैं कॉलेज आ गई थी। फिर कॉलेज आई तो इनको ऐसा लगा था कि भाई कॉलेज जाएगी ये, तो पता नहीं क्या मतलब है, इनको डर था इनको इतना डर था कि भाई कॉलेज में कोई कहीं कुछ ना ऐसा ना, आप समझ सकते हो, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो, ठीक है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि ऐसे धीरे धीरे बात होने लगी। और फिर मतलब अच्छा लगने लग गया कि हाँ भाई ठीक है, लड़का भी ठीक है, नौकरी भी करता है, तो और क्या ही चाहिए। उस टाइम तो ऐसा है कि भाई नौकरी वाला लड़का है तो मतलब ठीक है, जो भी है अच्छा है, बात करने के भी अच्छे थे, नेचर के भी अच्छे थे इंसान। मतलब अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता चल ही जाता ना इंसान का कि हाँ भाई कैसा है क्या है ना। तो उसके बाद मैं इंटर पास हो गई थी उसके बाद ना। तो इंटर पास होने के बाद फिर मैं कॉलेज आ गई। तो कॉलेज में भी थोड़ा 1-2 साल फिर मेरी, मतलब घर वाले नहीं बोलते, शादी की बात चलाने लगे इधर उधर कि हाँ भाई शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो फिर मैंने इनको बोला तो मेरी तो शादी होने वाली है। फिर इन्होंने अपने घर में बात करी होगी जो भी है। तो घर वाले ने पहले राजी नहीं हो रहे थे, पता नहीं कि घर वालों ने लगा क्यों नहीं हो रहे थे हमारे घर वाले राजी। क्या बोले हम तो? बता दो तो क्यों नहीं हो रहे थे राजी? भाई क्या बोलूं तो भाई? दोस्तों तो घर वाले राजी नहीं हो रहे थे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, ठीक है। अभी मेरे को ज्यादा याद नहीं आ रहा है और घर वाले क्यों राजी नहीं हो रहे थे, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी होगी और मेरे को याद भी नहीं आ रहा, थोड़ी नर्वस भी हो रही हूँ जितना भी बोला होगा, क्योंकि आप लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी बनाओ बनाओ बनाओ। तो इस वजह से मेरे को बनाना पड़ा। और मैंने कहा यार आप लोग बोलेंगे कि मैं कहना नहीं मान रही है, क्योंकि होता ये नहीं, आप लोग व्यूवर्स हो यार, आपका कहना मानना हमारा फर्ज होता है, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ा। वैसे जिंकान जी को तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, नहीं दोस्तों यही था, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं बना रही हूँ।
तो बस आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई होगी, जितनी भी आई होगी, तो बस इस वीडियो को भी कर देते हैं एंड। और घर वाले क्यों राजी नहीं हुए थे, क्यों मतलब मना कर रहे थे, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, सारी चीजें याद कर के, ठीक है। तो इस ब्लॉग को भी कर देती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपको कल वाले ब्लॉग में। बाय बाय।